हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, सभा सागर, घर। ठीक है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का विकास होता है वो किन दोनों का परिणाम होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी, सॉरी यहाँ पे रखने नहीं रटने होगा, ठीक है, रटने की क्षमता रखता है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो चीज़ों को कभी भी रटता नहीं है, समझ करके पढ़ता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? प्याजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो इसका श्रेय किसको जाता है? प्याजे को। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्याजे थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने बताया था कि बच्चे क्या होते हैं? लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण ये स्वयं से करते हैं। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं यानी जो हमारी अवधारणाएं होती हैं वो कहाँ पे बनती हैं? हमारे संज्ञान यानी हमारे मस्तिष्क में बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बौद्धिक विकास। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। तो जो शिक्षण की खेल विधि है वो किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है। तो क्या नहीं है? खेलने की अवस्था इसको नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसकी अवस्था होती है? दल या समूह में रहने की अवस्था होती है, अनुकरण करने की अवस्था होती है, प्रश्न करने की अवस्था होती है। इसकी एज क्या होती है? 2 से 6 वर्ष। ठीक है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर वो होता है जिसमें बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव हो। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, जिससे क्या होगा कि उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चे की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चे का क्या होता है?
जो सीखने का स्तर होता है वो पता चल जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्श का उद्देश्य है बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो परामर्श का जो यहाँ पे उद्देश्य है वो तीनों ही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसा कि प्याजे भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ना, शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा के उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा क्या करता है? अपने समाज के से इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो ये एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में ये सभी ही संबंध होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा टीचर होता है वो विद्यार्थियों के मध्य किसकी भावना को बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना को, यानी कोऑपरेशन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, वह अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। ठीक है, तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होता है उसकी विशेषता क्या होती है? कि वो अपने जो उसके इमोशंस होते हैं उस पर कंट्रोल करना या फिर उनको अच्छी तरीके से नियंत्रण करना जानता हो। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो एक स्टूडेंट होते हैं वो कई तरीके, एक कक्षा में जो है कई तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर एक टीचर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आएगा तो वो कैसे अच्छी शिक्षा दे सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। तो जो 90 से 110 के मध्य जो बुद्धि लब्धि होती है वो किसकी होती है? सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक शिक्षक द्वारा उस चीज़ को बाद में समझ करके उसका उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी उसकी जिज्ञासा को शांत कर देना चाहिए। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे उसकी मदर टंग के थ्रू यानी मातृभाषा के थ्रू अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मातृभाषा क्या है, अंग्रेजी को सीखने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को जो पहले जो लैंग्वेज आती है, अगर आप उसका सहारा लेकर दूसरी लैंग्वेज को सिखाएंगे तो वो चीज़ें काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो एक शिक्षक होता है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापक विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, यानी अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान का। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के विकास को सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत पूछा है? सिरस्त सिद्धांत, यानी सेफ्लोकॉर्डल। सेफ्लोकॉर्डल सिद्धांत कैसे चलता है? हेड टू टो, यानी सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल चलता है, लंबवत चलता है सिरस्त सिद्धांत जो होता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा नहीं दिया है? भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, उन्होंने भावात्मक बुद्धि दी है बट भावनात्मक बुद्धि जो है उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें पूछा है कि गार्डनर की 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोचता है, पियाजे के चरणों के संदर्भ में सही कथन है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। ठीक है, तो बच्चे में जब लॉजिकल थिंकिंग यानी कि जब वो तर्क करने लगा है तो वो पियाजे की कौन सी स्टेज में? 3rd स्टेज में, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या जिसको मूर्त संचालन प्रक्रिया या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों में उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना प्रश्न, मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम
नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के सरडे पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।